बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल और आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो आज हम कम्प्लीटली डिस्कशन करेंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या होती हैं। तो चलते हैं हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है ना, उसमें वो ये लिखता है कि कंसीडर अ बॉडी, फर्ज किया कि एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ एक स्ट्राइट लाइन में मूव कर रही है। कहता है कि एक बॉडी है, मान लीजिए कोई भी बॉडी है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक क्या कर रही है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर रही है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए है, ये बी है। कंसीडर, फर्ज किया कि आ बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी वी आई है और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी एफ है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन हम जानते हैं कि टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में तब्दीली आ जाए, वो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है कि मसावी वक्फों में एक जैसा फासला तय करे। ठीक है, यानी टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में तब्दीली जो है, अगर हमारे पास एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन हर वक्त हमारे पास एक जैसा ही आए। ठीक है, यानी सेम एक्सेलरेशन आए हर पॉइंट पर, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। वो कैसे होगा, ये देखें, एक मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। फर्ज किया कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, इस पर हमने ले लिया टाइम, और ये हमारा वाई एक्सिस है, इस पर हमने ले ली वेलोसिटी। तो क्या किया कि टाइम हमारा फर्ज किया कि 1 सेकंड है, फिर 2 सेकंड है, फिर 3 सेकंड है, और फिर हमारी यहाँ पर वेलोसिटी 5 है, 5 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड है और 15 मीटर पर सेकंड है। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, वो होता है टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में तब्दीली। तो पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास था वेलोसिटी कितनी है 5 और टाइम कितना है 1। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास कितना आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, अब हम जाते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। अगर हमारे पास कितनी है, वेलोसिटी 10 है, तो हमारे पास टाइम कितना आएगा 2। एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, इसी तरह हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, 15 है, और टाइम हमारे पास कितना है, 3 है। तो हमारे पास क्या आ गया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने क्या देखा कि हर सेकंड में हमने देखा कि एक्सेलरेशन जो हमारा है ना, सेम आ रहा है। ठीक है, तो हर पॉइंट पे हमने इस पॉइंट पे देखा, इस पॉइंट पे देखा, इस पॉइंट पे देखा, तो हमारे पास क्या आया, एक जैसा एक्सेलरेशन हासिल हुआ। इसको हम क्या कहते हैं, इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारी इक्वेशन फर्स्ट ऑफ मोशन की तरफ। वो क्या कहती है, हमने देखना है। ठीक है, तो देखते हैं जी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या कहती है। तो वो कहता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है स्लोप ऑफ द लाइन। जो आपने स्लोप बनाई हुई है, ये एक लाइन है, ए से बी तक आपने एक स्लोप बनाई हुई है। गिव एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ये हमारे पास ए से पॉइंट तक बी एक स्लोप बनाई हुई है, ये हमें एक्सेलरेशन ए दे रही है। ठीक है, तो ठीक है, वो वाला मैंने यहाँ पर लिख लिया। ये देखिए, हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है, ए से बी तक जाएं और ए से सी तक जाएं, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। तो ये ट्राइंगल मैंने यहाँ बनाई हुई है। हमने ए से बी तक गए, तो उसने क्या कहा, ये हमारे पास एक्सेलरेशन है। ठीक है, माना कि एक्सेलरेशन है। अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो हमें इन दोनों पॉइंट का भी पता होना चाहिए। ठीक है ना, ये बी सी और ए सी भी पता होना चाहिए कि ये क्या है, तो फिर हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, कि तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक एंगल बना लेते हैं जिसका नाम हमने रख लिया थीटा। एंगल बनाया तो आपको ये तो पता होगा कि एंगल के साथ वाला जो होता है ना, ये वाली लाइन होती है, इसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, और एंगल के सामने वाला जो होता है, सामने वाली लाइन होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये जो हमारी एक्चुअल लाइन होती है, इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या हुआ कि हमें एक्सेलरेशन पता है, परपेंडिकुलर और बेस हमने क्या करनी है, मालूम करनी है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये हमारी क्या है, AC बेस है। तो
तो हमने क्या माना कि O और D जो हमारा है ना, ये हमारा टाइम है। अगर O से D तक हमारा टाइम है तो ये इसके पैरेलल है, AC भी आपका टाइम होगा, ठीक है। AC भी आपका क्या होगा, टाइम होगा, ठीक है। अब हमारे पास एक पॉइंट रह गया, वो कौन सा रह गया, BC परपेंडिकुलर रह गया, वो हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, BC, ये हमें पता नहीं है, ये हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो ये हम मालूम करेंगे। तो चलते हैं, हमारे क्या कहता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB, यानी ये हमारे पास एक स्लोप आ गई A से पॉइंट B तक, ये हमारे किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर है। तो आपने एक्सेलरेशन को स्लोप AB के बराबर रख लिया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमने क्या किया, एक्सेलरेशन हमको ये पता था कि एक्सेलरेशन ये है, ये हमें क्या था कि CB और AC हमको पता नहीं था। तो एक्सेलरेशन आपका क्या आ गया, परपेंडिकुलर ओवर बेस आ गया, क्योंकि एक्सेलरेशन आपको पता था वो स्लोप A से B तक है। हमें क्या चाहिए, हमें BC और AC चाहिए। तो हमने क्या लिख लिया कि परपेंडिकुलर ओवर बेस लिख लिया, ठीक है। अगर आप बेस ओवर परपेंडिकुलर लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने एंगल यहाँ पर लिया हुआ है और एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है और ये जो उसके साथ होती है ये बेस होती है। तो हमने ले लिया कि ये हमारे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर ओवर बेस आ गया। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है BC और बेस हमारे पास क्या है, वो है AC, ठीक है। तो हमने क्या किया कि BC हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नहीं, हमने क्या करना है, ये मालूम करना है। तो ये हमारे पास क्या था, ये BC है, ये हमने मालूम करना है। तो कैसे मालूम करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करेंगे, B से D तक, ये B है, ये B है और ये D है, ये B से D तक आपको एक लाइन का पता है, ठीक है। तो इस लाइन को आपने B से D तक थी, दो लाइन, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। एक आपके पास BC थी और एक आपके पास CD थी, ठीक है। एक CD आ गया, एक BC आ गया। तो आपने क्या करना है, आपने मालूम करना है BC। तो हमारे पास क्या आ गया कि जो आपका B और D है, ये B और D ये टोटल है, वो किसके सम के बराबर थी, इसके और इसके, ठीक है। BC और CD इन दोनों के सम के बराबर थी। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो इस तरह ले लें कि मान लिया कि आपका B और D क्या है, ये 10 मीटर है, ठीक है। तो आपका C और D कितना हुआ, ये 5 मीटर होगा, क्योंकि हाफ है ना, 5 मीटर ये हुआ, ये कितना था, 10 है। 10 में से आप 5 निकालेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 5। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, BC हमारे पास 5 आ जाएगा। इसी तरह आपने क्या करना है कि BD आपको मालूम है, ठीक है, B और D आपको मालूम है, जो हमने कहा कि फर्ज किया वो 10 है, ठीक है। इस तरह आपको DC CD ये मालूम है, ये भी 5 है। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए BC। तो आप क्या करेंगे, BD आपके पास इधर था, इधर ला के उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे CD को, और BC आपके पास हासिल हो जाएगा, ठीक है। यानी ये अगर आपके पास 10 था, ये 5 था, तो 10 ये आ गया, 5 ये आ गया, तो आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। यानी आपने क्या कर लिया, BC मालूम कर लिया, जो किसके इक्वल था, जो आपका किसके इक्वल है, BD और CD के, ठीक है। वो आपने क्या मालूम कर लिया, BC। तो BC के यहाँ लिख देना है कि आपके पास क्या आ गया, BC आपके पास आ गया BD माइनस CD और नीचे आपका AC वही आ गया, ठीक है। AC का तो आपको पता है कि ये आपके पास AC है, ये टाइम है, तो ये इसके पैरेलल होगा, ये भी आपका टाइम ही होगा। तो हमने क्या किया, AC की जगह आपने लिख लिया टाइम, और BD और CD चाहिए हमें। तो BD हमारे पास क्या है, ये देखें, ये हमारे पास था B और D, ये आपकी क्या है, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, जो OA है इनिशियल वेलोसिटी है, और यहां से लेकर यहां तक आपकी फाइनल वेलोसिटी है। अगर ये आपकी फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी है तो ये वाली लाइन भी इसके पैरेलल है। अगर ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है तो ये भी इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है। ये इसकी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। अगर ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है तो ये सारे वाली यहां से लेकर यहां तक ये भी आपके पास क्या आ गई, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो इसी तरह हमने क्या किया कि BD कहां पर है हमारा, ये देखिए BD है, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई, और माइनस CD, और ये देखिए ये CD है, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई। आपने क्या किया, VF से माइनस VI कर दिया और डिवाइडेड बाय T कर दिया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ गया, VF माइनस VI और T आ गया, ठीक है। आपका T इधर क्या था, इधर आपका क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था,
इधर आपके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मालूम हमने क्या करना था, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया, इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया तो टी इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास ए टी आ गया, ये वी एफ माइनस वी आई आ गया। तो ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने प्रूव कर डाली। ठीक है, तो ये था उसमें प्रूव करना कि हमने एक्सेलरेशन मालूम करना है, एक्सेलरेशन मालूम कर लिया और फर्स्ट इक्वेशन भी हमारी प्रूव होगी। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी इक्वेशन की तरफ। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन में क्या कहती है, कहता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू द एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, जो टोटल डिस्टेंस आपने कवर किया ना, ये हमारा ग्राफ है, ये इसका टोटल एरिया है, ये ओ ए बी सी डी। तो ये हमारे पास क्या है, टोटल एरिया है इसका। तो वो ये बात कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, जो आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया इज इक्वल टू द एरिया अंडर द ग्राफ। जो ग्राफ के अंदर एरिया है ना, जो टोटल डिस्टेंस आपने कवर किया वो एक एरिया है ग्राफ के अंदर। तो एरिया को उसने क्या किया, हमने देखा कि एरिया हमारे पास दो चीजें बांधी हैं। एक हमारे पास क्या बांधी है, ट्राइंगल बांधी है, एक हमारे पास क्या बांधी है, रेक्टेंगुलर बांधी है। तो हमारे पास दो चीजें हासिल हुई, जो टोटल एरिया ओ ए बी और डी ने कवर किया है, इसमें हमारे पास दो चीजें थी, एक हमारे पास ट्राइंगल है, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस को आपको पता है कि ऐसे डिनोट करते हैं। तो हमारे पास एक क्या बांधी थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है, ये हमारे पास एरिया ए बी सी, ये ट्राइंगल आ गई, और ऐड कर दिया उसको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ओ ए सी डी। तो ये देखिए हमारे पास ये रेक्टेंगुलर आ रही थी ओ ए सी डी। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कर दिया, इन दोनों को ऐड कर देना है और हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। यही तो उसने बात की थी कि हमने क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस आपका दो चीजों के बराबर है, एक आपकी ट्राइंगल है, एक रेक्टेंगुलर है। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ द आपका क्या होता है, ट्राइंगल ओ ए सी डी का, वो हम कैसे निकालते हैं, वो हम ऐसे निकालते हैं कि एक की हमारे पास क्या होती है, लेंथ, एक की विड्थ होती है, एरिया ही निकालना है ना। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ ओवर विड्थ। तो लेंथ हमारे पास क्या है, ये देखिए ओ ए, रेक्टेंगुलर की लेंथ क्या है ओ ए, और उसकी जो आपके पास विड्थ है वो हमारे पास है ओ डी। ठीक है, तो जो हमारे पास लेंथ थी वो थी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वी आई आ गया, और जो हमारे पास ओडी हमारे पास क्या थी, वो इसकी विड्थ थी, वो हमारे पास क्या आ गया, टी आ गया। तो जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया वो हमारे पास वी आई टी आ गया। ठीक है, अब हमने दूसरा पॉइंट मालूम करना है, वो हमारे पास था एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास होता है हाफ लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो हाफ कहाँ से आ जाता है, ये देखिए हाफ इस तरह आता है, ये हमारे पास क्या आती है, एक रेक्टेंगुलर, मानते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर है। जब हम इसको हाफ करते हैं तो ये देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाती है, यानी ये हमारे पास हाफ आ गया जाता है, तो ये हमारे पास ट्राइंगल आ जाती है, ये इसकी लेंथ होगी, ये इसकी विड्थ होगी। ठीक है, एक को लेंथ मान लें, एक को विड्थ मान लें। तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख लिया हाफ लेंथ ओवर विड्थ। लेंथ हमारे पास क्या है, ये देखें ए सी है, विड्थ क्या है हमारे पास ए बी है, बी सी है, सॉरी, ये देखें ए सी और बी सी। ठीक है, तो ये हमारे पास ए सी मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ गया, बी सी आ गया। तो मैंने देखा कि ए सी हमारा जो था, ए सी ये था, ये टी के बराबर है। कैसे टी के बराबर है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये टी है तो ये भी टी होगा। ये हमारे पास क्या आ गया, टी आ गया, और बी सी हमारे पास क्या आ गया, वी एफ माइनस वी आई। तो बी सी हमारे पास कैसे आया, वी एफ माइनस वी आई, वो देखते हैं हमने। तो हमारे पास ये देखिए हमने ये इतनी बात कर ली थी कि बी सी हमारे पास क्या आ गया, वी एफ माइनस वी आई आ गया। तो हमारे पास क्या था, बी डी, बी डी कहाँ पर है, ये देखें बी और डी, वो हमारे पास क्या था, वी एफ था, और सी डी कहाँ पर है, ये देखें सी डी, ये हमारे पास वी आई था। वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू बी सी के बराबर था। तो हमने क्या किया, बी सी की जगह वही लिख लिया है कि वी एफ माइनस वी आई आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइम टी आ गया। अब ये हमारे पास वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी के बराबर होता है। वो कैसे होता है, ये देखिए फर्स्ट ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ मोशन इक्वेशन में हमने प्रूव किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई है कि हमारे पास क्या आ गया, वी एफ आई आ गया, वी एफ आ गया। आपने क्या करना है, वी आई को इधर ले आना है, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी के बराबर है। ठीक है,
तो वी एफ माइनस वी आई की जगह आपने ए टी पुट कर दिया, ए मल्टीप्लाई हो गया, टी का यहाँ पर स्केयर आ गया। तो ये दोनों वैल्यू आपने क्या करनी है, फर्स्ट और 2 वाली वैल्यू क्या करनी है, इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देनी है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर आप दोनों में क्या करने हैं, इक्वेशन नंबर ए में पुट कर देने हैं। तो हमने जब पुट कर दिए तो ये हमारे पास क्या होगी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हासिल होगी। अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो वो क्या कहता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू द एरिया अंडर ग्राफ। तो सेकंड वाली भी यही स्टेटमेंट थी, थर्ड वाली भी यही स्टेटमेंट है। फर्क इसमें क्या है, फर्क इसमें यही है कि पहले वाले में हमने क्या किया था, जो टोटल एरिया था ना उसको दो हिस्सों में तकसीम किया था, एक हमारे पास ट्राइंगल थी, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर थी। अब हमने क्या करना है, अब हमने टोटल एरिया को हो इकट्ठा ही डील करना है। ठीक है, पहले हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, अब हमने इकट्ठा डील करना है उस टोटल एरिया को। तो क्या लिखेंगे, तो वो कहता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू द एरिया अंडर द ग्राफ। तो एस हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया, एरिया ऑफ हमारे पास क्या आ गया, ओ ए बी सी डी, ओ ए बी सी डी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये मैंने यहाँ पर लिख दी है ओ ए बी सी डी। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्राइपीजियम। तो ट्राइपीजियम का एरिया क्या होता है, अगर आपको नहीं निकालना आता तो परेशान नहीं होना, मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या हुआ कि हमारे पास क्या है कि दो लेंथ हैं, एक हमारे पास ओ ए है, एक हमारे पास बी डी है, एक हमारे पास स्मॉल लेंथ है, एक हमारे पास लार्ज लेंथ है। अगर हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास दो चीज़ें आ जाएं, एक छोटी हो जाए एक बड़ी हो जाए, तो हम क्या करते हैं, उसका एवरेज ले लेते हैं और जितनी हमारे पास क्वांटिटी होती है उस चीज़ के साथ उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखा कि हमारे पास एक लेंथ ओ ए थी, एक हमारे पास बी डी थी, ये हमारे पास कितनी लेंथ थी, दो थी। हमने क्या निकालना है, इसका एवरेज लेना है, इसको दो पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये देखा हमारे पास क्या, इसको नाम दे दिया लेंथ एवरेज आ गई, मल्टीप्लाई हमारे पास विड्थ आ गई। तो लेंथ हमारे पास क्या है, एक हमारे पास बी से बी है, एक हमारे पास ओ ए है, या ए ओ लिख लें या ओ ए लिख लें, कोई बात नहीं। तो बी डी हमारे पास प्लस ओ ए आ गया, डिवाइड हमने उसको 2 कर दिया क्योंकि हमारे पास एवरेज है, मल्टीप्लाई हमने क्या कर दिया, ओ डी कर दिया। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइपीजियम आ गया। हमने ये वाला एरिया यहाँ पर पुट कर देना है, तो हमारे पास वही एक्सप्रेशन ये वाला लिख लिया, और साथ हमारे पास था ओ डी की जगह हमने टाइम लिख लिया। टाइम कैसे लिख लिया, ये देखें, ओ डी हमारा किसके बराबर है, टाइम के बराबर है, तो मल्टीप्लाई हमने टाइम कर दिया। बी डी हमारा किसके बराबर है, ये देखें, बी और डी, बी डी हमारा बी एफ के बराबर है, प्लस हमारे पास ओ ए, ये ओ ए देख लें, ये बी आई के बराबर है, डिवाइड हमने 2 कर दिया, मल्टीप्लाई वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। ये कहाँ से आ गया भैया, ये फर्स्ट मोशन ऑफ इक्वेशन से आया। वो कैसे आया, ये हमारे पास इक्वेशन थी वी एफ माइनस वी आई बराबर ए टी। तो हमने क्या करना था, यहाँ से टी वैल्यूम करना था, ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आगे हमने डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया वी एफ माइनस वी आई ए, किसकी वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू आ गई। तो मैथ का आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो कौन सा फार्मूला है कि अगर हमारे पास एक ए मनफी बी हो, दूसरा ए प्लस बी हो, तो जब हम इसको लिखते हैं तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो यही प्रोसेस इसमें है कि एक हमारे पास माइनस की है, एक हमारे पास प्लस की है। जब हम इनको दोनों को इकट्ठे लिखेंगे वो हमारे पास ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर आ जाएगा, यानी एक हमारे पास बी एफ स्क्वायर आ जाएगा, एक हमारे पास माइनस बी आई स्क्वायर आ जाएगा। तो ठीक है, तो नीचे हमारा 2 और ए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, वो हमारे पास 2a बन जाएंगे, और 2a यहाँ पर डिवाइड हो रहे थे, जब उधर जाएंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 2as इज इक्वल टू वी एफ 2 माइनस वी आई स्क्वायर। 2 हमारे पास एक क्वांटिटी है, ए एक्सेलरेशन है, एस डिस्टेंस है, वी एफ स्क्वायर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, माइनस वी आई इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये थी हमारी क्या थी, थर्ड 3 इक्वेशन थी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।